चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाक और पंजाब में अवामी राज का नारा लगा दिया। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसान और यूथ कार्ड, यूनियन काउंसिल सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। पंजाब में 30 लाख सरकारी घर बनाकर गरीब खवातीन को मालिक बनाने, हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज का वादा। तांदियावाला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी जलसा, बिलावल भुट्टो का पुरजोश खिताब। कहते हैं कोई जेल जाने से बचने और कोई जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हम महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी कम करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। गरीबों के मसाइल कम और आमदन दुगनी करेंगे। दुनिया की कोई कुव्वत अब अवाम का रास्ता नहीं रोक सकती। पंजाब की गरीब अवाम के लिए हम ना सिर्फ 30 लाख घर बनाएंगे, मगर उस 30 लाख घर का मालिकाना हकूक उन घर के खवातीन को देंगे। साथ साथ आपने मेरा पैगाम हर कच्ची आबादी में पहुंचाना है। फैसलाबाद का हर कच्ची आबादी में पहुंचाए, पंजाब के हर कच्ची आबादी में ये बात पहुंचाए कि पीपी का हुकूमत आएगा, आपका कच्ची आबादी को हम रेगुलराइज करेंगे और वहां भी गरीब अवाम को मालिकाना हकूक देंगे। शिद्दत की सर्दी में तांदियावाला का सियासी पारा गर्म, पीपल्स पार्टी का भरपूर इंतखाबी पावर शो, बिलावल भुट्टो का जलसा से जोशीला खिताब, पिंडाल जीए भुट्टो के नारों और पार्टी तरानों से गूंजता रहा। पार्टी परचमों की भारत लगाई रही। हॉकी ग्राउंड में डीजे तराने बजाता रहा। जियाले कारकुन पार्टी तरानों पर झूमते रहे। पीपल्स पार्टी का तांदियावाला में सियासी पावर शो, फैसलाबाद से उम्मीदवार पीपी 110 मास्टर इशफाक के डेरे से बड़ा काफिला जलसे में शिरकत के लिए पहुंच गया। सीनियर नायब सदर शेख इस्लाम समेत दीगर ओहदेदारान भी काफिले में शरीक थे। सिटी सदर राना नईम दस्तगीर खान की कयादत में जियालों का बड़ा काफिला तांदियावाला जलसा में पहुंचा। NA 95 के उम्मीदवार उस्मान नवाज बाजवा और PP 98 के उम्मीदवार राना फराज अनीस की कयादत में बड़ी रैली चकझुमरा से तांदियावाला पहुंची। शोरकोट से मलिक आसिफ याकूब, चौधरी मोहम्मद शहबाज की कयादत में रैली जलसागाह पहुंची। रैली में मोहम्मद यूनुस तैयब, एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ की भी PP 103 से उम्मीदवार मियां रियासत अली बलोच और डिस्ट्रिक्ट नायब सदर गौस खान बलोच की कयादत में बड़ी रैली रहमे शाह से जलसा में शरीक हुई। मुस्लिम लीग नून ने जिला फैसलाबाद के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। तलाल चौधरी के अलावा सब उम्मीदवारों को टिकट जारी। NA 100 से राना सनाउल्ला, NA 102 से आबिद शेर अली, NA 103 से हाजी अकरम अंसारी को टिकट जारी। NA 104 से राजा रियाज अहमद नून लीग की टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 95 जुमरा से आजाद अली तबस्सुम, NA 97 तांदियावाला से अली गोहर बलोच को टिकट जारी कर दिया गया। इलावा अजीन और लीग ने एक कौमी हल्के NA 109 और 2 सूबाई हल्कों PP 96 और PP 127 के लिए उम्मीदवारों का ऐलान न किया। जंग में भी लीगी उम्मीदवार सामने आ गए। मखदूम फैसल स्वाले हयात को NA 108 और PP 125 से टिकट जारी। NA 110 से मौलाना आसिफ मुआविया, PP 126 से मेहर असलम भरवाना, PP 128 खालिद महमूद सरगाना, PP 129 खालिद गनी, PP 130 अमीर अब्बास और PP 131 से फैसल जबवाना नून लीग के उम्मीदवार होंगे। टोबा टेक सिंह में NA 105 से खालिद वड़ाइच, NA 106 से जुनेद अनवार चौधरी और NA 107 से असदुर रहमान चौधरी को मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी। सूबाई हल्कों में PP 119 से अकबा वड़ाइच, PP 120 कदीर अवान, PP 121 अमजद जावेद, PP 122 अयूब गादी, PP 123 से नाजिया राहील गुज्जर और PP 124 से कुतुब अली शाह नून लीग के इंतखाबी उम्मीदवार हैं। चिन्योट के 2 कौमी हलकों में NA 93 से सैयद रजा बुखारी और NA 94 से कैसर अहमद शेख नून लीग के टिकट होल्डर्स बन गए। सूबाई हलकों PP 94 से शाह बहराम बिराल, PP 95 से मौलाना इलियास चिन्योटी और PP 97 से सकलैन अनवर सिपरा को टिकट मिला। सैयद जुल्फिकार अली शाह और सैयद हसन मुर्तजा में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है।
जमात इस्लामी ने टोबा टेक्सिंग में उम्मीदवारों को टिकट्स जारी कर दी। NA 106 से मियां जुबैर, PP 121 से मियां अरशद जावेद एडवोकेट और PP 122 से राना अताउल्ला उम्मीदवार हैं। NA 105 गोजरा से अताउल्ला हमीद, PP 120 से डॉक्टर अताउल्ला हमीद, PP 119 से हाफिज निसार जंजुआ एडवोकेट उम्मीदवार होंगे। इस कमालिया में आम इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली PP 123 चौधरी खुशी मोहम्मद जट की मोहल्ला बहलोल वाला में आमद। मोहम्मद यासीन राजपूत, रमजान राजपूत, अख्तर कंबो समेत दीगर ने हिमायत का ऐलान कर दिया। NA 97 तांदियावाला की सियासत में आयशा रजब बलोच की एंट्री ने ड्रामाई सूरत-ए-हाल पैदा कर दी। देवर और भाभी आमने सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों में नाम शामिल न किया तो आयशा रजब बलोच ने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। आयशा रजब के देवर अली गोहर बलोच इसी हलका से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवारों का ऐलान, इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंचने लगी। रिटर्निंग अफसरान शाम 5 बजे तक फहरिस्तों को हतमी शक्ल देते हुए अवेजा करेंगे। उम्मीदवार कल तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को निशानात अलॉट किए जाएंगे। फैसलाबाद में सरकारी कॉलेजेस के 884 असातिज़ा इलेक्शन ट्रेनिंग से गैर हाजिर। लेक्चरार और प्रोफेसर्स की इलेक्शन के लिए ड्यूटियां लगाई गई। डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेजेस ने गैर हाजिर असातिज़ा की दोबारा इलेक्शन ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। इजाजत के बगैर मुल्क से बाहर जाने पर MS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंग को सरेंडर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी ने एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी हेल्थ को नया MS तैनात करने की इस्तदा। याद रहे, MS डॉक्टर शाहबाब आलम की छुट्टी की डिप्टी कमिश्नर ने मंजूरी नहीं दी। फैसलाबाद में अहमद इंपैक्स नामी कंपनी का 218 मिलियन रुपए का टैक्स फ्रॉड। कंपनी ने टेक्सटाइल, कॉटन वेस्ट और केमिकल के बिजनेस की मद में 1 अरब 44 करोड़ रुपए का कारोबार जाहिर किया। बोगस रिकॉर्ड की बुनियाद पर 21.8 करोड़ रुपए की रिफंड एडजस्टमेंट हासिल कर ली गई। ऑडिट में टैक्स फ्रॉड पकड़ा गया। FBI ने रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। फेस्को तरसीली निजाम की खस्ता हाली, लाइन स्टाफ और शहरियों की अमवात का बायस करंट लगने से अमवात के नाखुशगवार वाकयात की बड़ी वजह फेस्को का नाक़िस स्ट्रक्चर पोल करार। नेप्रा रिपोर्ट हकायक सामने ले आई। नेप्रा ने फेस्को को स्ट्रक्चर पोल्स की नाक़िस हिकमत अमली पर शोकोस नोटिस जारी कर दिए।